हेलो बच्चों, कैसे हो मेरे बच्चे। देखो बच्चे, क्लास 8th का 2.1 मैथ लेकर आ गया हूँ बच्चे। बहुत ही आसान तरीके में बताऊंगा, बस आप वीडियो में बने रहना। तो बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस जितने क्वेश्चन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन और भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा इसमें इसमें जितने इक्वेशन दिए गए हैं इसका बोर्ड आप सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद अपने जो आपका रिजल्ट आएगा, जो उत्तर आएगा, आप चेक करो वो सही है भी कि नहीं है। तो आइए देखते हैं बच्चे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं बच्चे। सॉल्व करने से पहले दो तीन बातें हम ध्यान में रखेंगे। क्या, जिसमें एक्स वगैरह लगा होगा ना, या टी लगा है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। हिंदी में बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं बच्चे, वेरिएबल या तो चर। सॉल्व करते समय चर को एक तरफ कर देंगे, अचर को एक तरफ कर देंगे। मतलब वेरिएबल को एक तरफ, नॉन वेरिएबल को एक तरफ। नॉन वेरिएबल किसे कहते हैं, जिसमें एक्स वगैरह टी वगैरह कुछ न लगा हो, टी एम एक्स कुछ नहीं लगा हो। जैसे कि देखो यहाँ पे 18, जैसे आप देखो 3, यहाँ देखो 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5। इसके देखो, इसके बगल में पी वगैरह कुछ, एक्स वगैरह कुछ नहीं लगा, तो ये नॉन वेरिएबल होते हैं, या इसको बोलते हैं कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्लियर बच्चे। ताई देखते हैं सॉल्व करते समय क्या करेंगे, वेरिएबल एक तरफ, नॉन वेरिएबल एक तरफ, ये करेंगे बच्चे। यहाँ तो यहाँ पे ये बच्चे 3x है, लिख दिया। ये प्लस में है, इक्वल साइड क्या होगा बच्चे, माइनस में। ये बात पता है ना कि जब इक्वल के इधर रहेगा, प्लस में है, तो इक्वल साइड क्या होगा बच्चे, माइनस में। तो वेरिएबल एक तरफ हो गया। इधर कितना बचा बच्चा, केवल 18 बचा, 18 हो गया। बस सॉल्व कर लो बच्चे इसे हम। 3x + 2x का कितना बचेगा, 1x। 1 लिखा नहीं आता बच्चे, है ना, 1 लिखा नहीं आता। इक्वल टू कितना बचा बच्चे, यहाँ पे 18। तो x की वैल्यू हमारा कितना आया, 18। अब ये 18 सही है कि गलत है, आंसर जो हमारा रिजल्ट आया है सही है कि नहीं, चेक करते हैं बच्चे। यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम लोग। चेक करते हैं बच्चे, क्या चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं। इधर है LHS, इधर के इक्वल की साइड बोलते हैं LHS, इक्वल साइड बोलते हैं RHS। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो लिखते हैं बच्चे LHS, है ना। कितना है बच्चे यहाँ पे, 3x। 3 लिखा, मल्टीप्लाई, 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई साइन होता है, गुणा का चिन्ह होता है ना। तो यहाँ पे लग किया मल्टीप्लाई, x की वैल्यू कितना है बच्चे, 18 कर दिया। 18 3 जा 54। तो LHS में कितना है, 54। RHS में चेक करते हैं बच्चे। यहाँ पे RHS में क्या है बच्चे, यहाँ पे देखो 2x प्लस में 18 है, ये उतार दिया मैंने। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो मल्टीप्लाई साइन होगा। x की वैल्यू 18 कर दिया, प्लस 18। 18 दूना 36 प्लस 18, 8 6 14 का 4 हाथ लगा 1। देखो बच्चे 8 6 14 हाथ लगा 1, 3 1 4 1 5। तो हमने देखा क्या कि जितना LHS है उतना ही RHS है। हमारा ये आंसर सही है बच्चे। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर LHS = RHS, हेंस वेरीफाइड, है ना। ऐसे हो गया बच्चे। हर बार ऐसे करना है, हर एक क्वेश्चन में करना है आपको। क्या, वेरिएबल एक तरफ, नॉन वेरिएबल एक तरफ। इस वाले पाते हैं, वेरिएबल ये वाला है, ये वाला कर लेते हैं। 5t, ये प्लस में क्या होगा बच्चे, माइनस में। ये 3 माइनस में, इक्वल के साथ क्या होगा बच्चे, प्लस में। तो 3 लिख दिया बच्चे। यहाँ पे आपको सर प्लस आपने तो लगाया नहीं, प्लस लगाया नहीं आता बच्चे, छिप जाता है ना। तो 3 माइनस में, इक्वल की साइड ले आया तो 3 हो गया यहाँ पे, और ये माइनस में 5 पहले से ही है। तो 5t में से 3t का कितना बचेगा, 2t। क्या होगा बच्चे, 2t, है ना। = 5 पे 3 गया 2। भाई देखो 5 में 3 ले तो गए आप, 2 आया, लेकिन दोनों में बड़ा कौन है, 5। 5 सामने कौन चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस यहाँ उतार दोगे। जो डिजिट बड़ी होती है उसके सामने वाला चिन्ह उतार देते हैं। आगे सॉल्व करते हैं बच्चे। देखो 2 और t के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो मैं बताया था क्या, किसका चिन्ह होता है, मल्टीप्लाई का। तो t यहीं रहने दो। तो 2 इधर लेकर आओ बच्चे, डिवाइड हो जाएगा, माइनस में 2 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो t = माइनस में 1, बटे में का कुछ मतलब नहीं, तो माइनस में 1। ये हो गया बच्चे हमारा काम। अभी पता करना है कि सही है गलत है, क्या चेक कर लो बच्चे।
क्या कर लो बच्चे, चेक कर लो। क्या चेक करना है, LHS में, LHS क्या है यहाँ पे 5t माइनस में 3, तो 5 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू कितना है बच्चे -1, दो चिन्ह एक साथ नहीं होते तो ब्रैकेट लगा दिया माइनस में 3, तो 5 1 जा 5 माइनस में 5 है ना बच्चे। देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 5 1 जा 5 माइनस में 3, यहाँ प्लस चिन्ह होता है ना बच्चे, चिन्हों का भी गुणा होता है, प्लस माइनस माइनस, 5 1 जा 5 माइनस में 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे प्लस, अब प्लस मतलब जोड़ना, जोड़ दोनों को, 5 और 3 कितना होगा 8, दोनों में बड़ा कौन है 5, 5 सामने कौन चिन्ह है माइनस का, तो माइनस लगा दिया, तो -8 आया, कहाँ का LHS का। RHS चेक करते हैं बच्चे, क्या है यहाँ पे देखो 3t माइनस में 5, तो 3 इंटू में t की वैल्यू -1 माइनस में 5, ठीक है भैया, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 माइनस में 5 है ना बच्चे। आ जाओ कितना आएगा माइनस माइनस प्लस, 5 3 8 माइनस में 8, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 बड़ा है, 5 सामने कौन चिन्ह बच्चे माइनस माइनस लगा दिया, तो यहाँ पर भी -8, यहाँ पर भी -8, इसका मतलब है कि LHS RHS इक्वल है, तुम्हारा आंसर ये सही है। अब आप लोगों ने तो वीडियो थोड़ा पॉज कर लो, रोक लो थोड़ा सा, 2 क्वेश्चन मैंने जैसे करवाए हैं ये सेम ऐसे आपको ये कर दिखाओ। करना क्या है, वेरिएबल एक तरफ नॉन वेरिएबल एक तरफ करने की ट्राई तो करो। देखो बच्चे, मेरा वीडियो देखो या किसी का वीडियो देखो, केवल सिर्फ वीडियो देखने से आपको मैथ नहीं आएगा। मेरे सर कहा करते थे, श्री रामदास पांडे सर, कि जब तक आप खुद लगाते नहीं हो ना मैथ को, खुद लगाते नहीं हो, खुद उसको जब झेलते नहीं हो तब तक आएगा नहीं बच्चे ना। आप उस क्वेश्चन से जूझो ना, झेलो आप उसको, जब नहीं आए बहुत ही रेयर कंडीशन देखा करो, अच्छा हाँ देखना है मुझे, क्लियर। जैसे मैंने 2 क्वेश्चन बता दिया और ये आपने खुद ट्राई करो, जब नहीं आए तो वीडियो तो है आपके पास, तमाम ऑप्शन है आपके पास, आप करो वहां से। बाकी देखते हैं बच्चे, वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ पे ये 5x ये प्लस में है, देखो ना बच्चे, ये 3x प्लस में इक्वल के साथ क्या हो जाएगा बच्चे माइनस में 3x, मेरे बच्चे ये 5 पहले से ही है, यहाँ पे 9 देखो प्लस में है, इक्वल के साथ कर दो बच्चे माइनस में 9 है ना। जो बच्चे अब वीडियो में जुड़े रहे हैं देख रहे, बीच से ध्यान देना बच्चे की, वेरिएबल में एक तरफ कर रहा हूँ, वेरिएबल एक तरफ, मतलब चर को एक तरफ अचर को एक तरफ कर रहा हूँ, और सॉल्व कर दो बच्चे। चलो भैया 5 में 3 गया कितना बचेगा 2x, 5x में 3 कितना बचेगा 2x इज इक्वल टू 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, मेरे बच्चे दोनों बड़ा कौन है 9, 9 सामने कौन चिन्ह है माइनस का, तो बच्चे माइनस यहाँ लगा दो। देखो 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई साइन होता है, गुणा का चिन्ह होता है, x ही रहने दो -4, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल सेट क्या जाएगा बच्चे डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगर आपको नहीं पता तो जान लो, मैं बता रहा हूँ आपको कि जब दो, देखो यहाँ पे ये वेरिएबल नॉन वेरिएबल साथ में जुड़े हो ना, तो इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, जब 2 डिजिट में कोई चिन्ह ना हो ना तो समझ लो गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ पे इधर इक्वल साइड ले जाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर क्या होगा डिवाइड में, अगर ये डिवाइड इधर क्या करोगे बच्चे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बस ये कहानी चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू बटे में का कुछ मतलब नहीं, तो यहाँ पे -2। अब फिर वही बात कि चेक करें ये सही है कि गलत है, फिर एक बार LHS में ये वैल्यू पुट कर देंगे, फिर RHS में पुट कर देंगे। आइए चेक करते हैं बच्चे, चेक क्या LHS ये बच्चे 5x प्लस 9 5 मल्टीप्लाई, इसके बीच में कोई चीज नहीं तो मल्टीप्लाई साइन है, x की वैल्यू कितना है बच्चे -2, तो -2 कर दिया, ब्रैकेट लगा दो, दो चिन्ह एक साथ मत लगाओ बच्चे है ना, इसलिए ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे, और प्लस में 9 मेरे बच्चों, प्लस माइनस माइनस, 5 2 जा 10 प्लस में 9, देखो मेरे बच्चों ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस है ना, या माइनस प्लस माइनस, और माइनस का मतलब क्या होता है इन दोनों को आपस में घटा दो, तो 10 में से 9 गया 1 बचेगा, दोनों बड़ा कौन है 10 बड़ा है, 10 आने कौन चिन्ह माइनस का, तो माइनस लगा दिया, मतलब LHS हमारा -1 आया। RHS चेक करते हैं बच्चे, यहाँ क्या है बच्चे 5 + 3x है ना बच्चे, और सॉल्व करते हैं यहाँ पे
5 प्लस 3, इनके बीच में मल्टीप्लाई साइन होता है, लगा दिया। एक्स की वैल्यू कितना है बच्चे, -2, तो बच्चे -2, दो चिन्ह साथ में नहीं होते तो ब्रेकेट लगा दिया बच्चे यहाँ पे, ये है ना। तो यहाँ पे 5 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6। अब देखो बच्चे 6 में से 5 गया 1, अब बताओ आप 6 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो 6 बड़ा है, 6 सामने कौन चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस लगा दिया। हमने देखा जो यहाँ पर है वही यहाँ पे इसका मतलब हमने जो ये आंसर निकाला था वो सही है। क्लियर। तो ये बच्चे 3 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे, और भी क्वेश्चन इस वीडियो में आने वाले हैं। आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 देखते हैं बच्चे, सेम उसी जैसा ही है। शुरू करते हैं। वेरिएबल एक तरफ, नॉन वेरिएबल एक तरफ। मैं बच्चे आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ना खुद कुछ क्वेश्चन करो। यहाँ पे देखो जैसे 4th नंबर क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन, आप चाहो तो खुद भी बार ट्राई करो, जब नहीं आएगा तब देखना वीडियो, है ना। देखो वेरिएबल ये है, वेरिएबल ये, वेरिएबल एक तरफ कर लो। ये 4z है, ये प्लस में देखिए आएगा बच्चे माइनस में 2z इक्वल टू 6 है ना, इक्वल 3 प्लस में इक्वल के साथ क्या जाएगा बच्चे माइनस में। और सॉल्व करते हैं, 4z में 2z गया, कितना बचेगा बच्चे 2z, 6 में 3 गया 3, z को ही रहने दो 3 पाउंड में 2। देखो भाई 2 मल्टीप्लाई कर दे क्या होगा डिवाइड में, तो z की वैल्यू कितना आया 3 पाउंड में 2। अब बच्चे ये सही है कि नहीं सही है चेक करना पड़ेगा, चेक कर लेते हैं हम लोग, चेक है ना बच्चे, जांच। तो यहाँ करते हैं LHS कितना है बच्चा यहाँ पे 4z प्लस में 3, सॉल्व करो 4, इसके बीच में मल्टीप्लाई साइन होता है, लगा दिया। z की वैल्यू 3 पाउंड में 2 प्लस में 3, है ना बच्चे, सॉल्व करो इसे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे कट रहा है तो काट देते हैं बच्चे। हाँ देखो मेरे बच्चे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ कितना है 2, और यहाँ पे गुणा का चिन्ह 3, 2 3 6 प्लस में 3, फिर देखो समझ में नहीं आया तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा कितना हुआ 6, प्लस में 3 है तो 3, मेरे बच्चे यहाँ पे कर दिया मैंने 9। अब करते हैं बच्चे RHS से, कितना है पे 6 प्लस 2z, 6 प्लस 2z मेरे बच्चे 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, जब कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होता है, लगा दिया। z की वैल्यू कितना है बच्चे 3 पाउंड में 2, 3 पाउंड में 2, 2 2 कट गया, 6 लिखा बच्चे प्लस और यहाँ पे 3, है ना, जो इससे ये कट गया ना बच्चे, से गुणा का चिन्ह हट जाएगा तो केवल 3 आएगा डायरेक्ट, और 6 और 3 कितना आएगा बच्चे 9। जो आंसर यहाँ पर आया वही आंसर यहाँ पर आया, इसका मतलब है बच्चे हमने जो आंसर निकाला वो बिल्कुल सही है ना बच्चे, परफेक्ट सही है। अभी देखते हैं ये वाला, वेरिएबल एक तरफ, नॉन वेरिएबल एक तरफ, ये 2x है, ये माइनस में क्या आएगा बच्चे प्लस में x इक्वल टू ये 14 है मेरे बच्चे, 1 माइनस में इक्वल के साथ क्या आएगा बच्चे प्लस में 1, 2x में 1x जोड़ो बच्चे, यहाँ पे 3x कितना आएगा बच्चे ये 15, है ना, 14 1 ऐड करोगे आप कितना आएगा 15। सॉल्व करते हैं बच्चे, 3 और x के बीच में किसका चिन्ह होता है, कोई चिन्ह नहीं है, जब कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह बना आएगा। तो मेरे बच्चे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दे क्या होगा डिवाइड में, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 मेरे बच्चे, x इक्वल टू 5, x इक्वल कितना है बच्चे 5 आ गया। अब ये 5 मार्क्स सही है कि नहीं सही है, बस पहले पुट करके चेक कर लेते हैं बच्चे, आइए चेक करते हैं, है ना, कितना लिखा यहाँ पे 2x माइनस में 1, 2 मल्टीप्लाई 2 और x के बीच मल्टीप्लाई साइन होता है, लगा दिया। x की वैल्यू 5 है बच्चे, तो 5 माइनस में 1, 2 5 जा 10 माइनस में 1, तो 10 में से 1 गया कितना बचेगा बच्चे 9, ये आ गया। अब इस पर देखो यही वाला x की वैल्यू RHS में भी रखेंगे बच्चे हम, ये LHS है बच्चे, LHS ये। अब इस पर करते हैं बच्चे 14 माइनस में x, देखो बच्चे 14 माइनस में x वैल्यू कितना है बच्चे 5, है ना, तो 14 में से 5 गया कितना बचेगा 9, जितना ये इतना ही ये, हमारा ये भी आंसर सही हो गया मेरे बच्चे। कोई दिक्कत आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत जान तो कब तक आएगी, जब तक आप देखते रहोगे, आप सुनो अच्छा हाँ आ रहा है समझ में आ रहा है समझ, जैसे आप करने बैठोगे, किसी वीडियो आपने बंद किया करने बैठोगे फिर यार आ ही नहीं रहा, मैं मानता हूँ नहीं आएगा तो करना क्या होगा, बट ट्राई को अच्छा यार, ये कैसे वेरिएबल एक तरफ, नॉन वेरिएबल एक तरफ,
फिर वैल्यू पुट करते हैं। जब आपने एक्स वैल्यू निकाल लो, चेक करो मेरे वीडियो देख के कि सही मैंने किया कि नहीं किया है। चेक कर लिया, आपको जब समझ में ना आए तो यहाँ देख लो वीडियो बने। आप वीडियो किस लिए बना रहे हो? इसलिए बना रहे हो तो आपको देखो आराम से उसको बैठ के ना बच्चा। आई देखते इसको है ना बच्चे, इसको सॉल्व करने के लिए एक बात समझना, जब कभी आपको से ब्रैकेट वाला क्वेश्चन से मिलेंगे तो पहले ब्रैकेट के बाहर जो भी डिजिट लिखा होगा अंदर सब में गुणा कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, है ना बच्चे। इसमें देखिए कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं है, इसको पहले छोड़ दो ऐसा ही। 8x प्लस 4 इक्वल कर दो, 3 का मल्टीप्लाई x में करो तो 3x, माइनस है तो माइनस, 3 वन जा 3, 3 एकम 3 प्लस 7 है ना बच्चे, 3 वन जा 3 है ना। ये देखो 3 में x मल्टीप्लाई किया 3x, माइनस है तो माइनस, 3 वन जा 3 प्लस में 7। अब देखो ना, अब हो गया। आप सॉल्व करते हैं हल्का सा, 8x प्लस में 4 यहाँ पे 3x प्लस माइनस क्या होगा, देखो ये भी नॉन वेरिएबल है, ये भी नॉन वेरिएबल है। अचर ये भी है, 7 भी और माइनस 3 भी, तो प्लस माइनस माइनस, और माइनस मतलब क्या होता है घटाना। तो 7 में से 3 गया बच्चे, कितना बचेगा 4। इनमें बड़ा कौन है? 7 बड़ा है। 7 सामने कौन चिन्ह है? प्लस का, तो प्लस चिन्ह लगा दिया। अब क्या देखो, ये देखो अब क्या देखोगे कि ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये नॉन वेरिएबल, नॉन वेरिएबल, ये चर, ये भी चर, अचर अचर, चर को अलग कर दो, अचर को अलग कर दो, काम बन जाएगा आपका। आई करते बच्चे, 8x, ये 3x प्लस में क्या आएगा बच्चे, माइनस में 3x इज इक्वल टू ये 4, ये 4 प्लस में क्या आएगा बच्चे, माइनस में 4 मेरे बच्चे। 8x में 3x का कितना बचेगा बच्चे, 5x, 4 में से 4 गया 0 मेरे बच्चे। 5 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा का चिन्ह है, मल्टीप्लाई साइन है। तो यहाँ पे x कर लो इज इक्वल टू 0। जब ये मल्टीप्लाई कर रहा है देखिए आएगा बच्चे डिवाइड में, है ना। जैसे आपने डिवाइड किया तो x 5 से डिवाइड करो 0 0 आएगा बच्चे, तो x वैल्यू कितना है 0। अब चेक करते हैं सही है गलत है, आई चेक कर लेते हैं। LHS, ये 8x प्लस में 4, तो 8 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितना है बच्चे 0 प्लस में 4। सबका होगा सर 0 कहाँ से आ गया, देखो बच्चे 8 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है ना, तो किसका चिन्ह होगा 0, मल्टीप्लाई साइन होगा, गुणा का चिन्ह होगा, लगा दिया। और x की वैल्यू 0 है तो 0 कर दिया प्लस में 4, तो मेरे बच्चे ये 0 हो गया प्लस में 4, तो कितना आएगा ये केवल 4। RHS से करते हैं मेरे बच्चे, कितना यहाँ पे ये 3x माइनस 1 प्लस में 7, तो मेरे बच्चे 3x की वैल्यू कितना है 0, है ना। तो मेरे बच्चे ये 0 कर लो, माइनस में 1 प्लस में 7, है ना, प्लस में 7। और देखो यहाँ पे 3, 1 में से 0 कितना बचेगा बच्चे, 1 में से 0 गया तो माइनस 1 ही बचेगा, प्लस में 7। तो यहाँ पे देखो 3 वन जा, देखो बच्चे 3 वन जा 3, माइनस है तो माइनस, प्लस में 7, प्लस माइनस क्या होगा बच्चे माइनस, तो 7 में 3 गया 4, प्लस में, आप प्लस लिखा नहीं आता बच्चे, प्लस क्यों नहीं लिखाया, क्योंकि देखो जो दोनों में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, 7 सामने कौन चिन्ह प्लस का, और प्लस लिखा नहीं आता। जो आंसर यहाँ पर आया वही आंसर बच्चे यहाँ पर आया बच्चे। तो सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बच्चे हमारे, है ना, 6 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं बच्चे। आगे क्वेश्चन बने रहना बच्चे वीडियो में। आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 भी करेंगे बच्चे। हाँ देखो बच्चे कैसे होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बल्कि आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब बटे में दिया हो ना बच्चे, से कैसे दिया हो, बटे में दिया हो तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर 5 का मल्टीप्लाई x में कर दो। जब ऐसे बटे में दिया हो तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 का मल्टीप्लाई x कर दो, क्या हो जाएगा बच्चे 5x इक्वल इक्वल 4 लगा है तो 4 लगा दो, ये x प्लस 10, x प्लस 10। आप सॉल्व करो बच्चे, यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई x करो, कितना आएगा बच्चे 4x। देखो बच्चे ब्रैकेट के बाहर कोई डिजिट है, मैंने क्या बोला बच्चे, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई डिजिट है, फिर से ब्रैकेट के बाहर कोई डिजिट है तो अंदर मल्टीप्लाई दोनों में होगा। अगर 3 डिजिट होता तो तीनों मल्टीप्लाई होता, 4 होता 4 में होता। तो 4 का मल्टीप्लाई x में कितना होगा 4x, प्लस है तो प्लस 4 का मल्टीप्लाई 10 में करो, 4 10 जा 40, हो गया बच्चे काम खत्म। अब क्या करना है, वेरिएबल एक तरफ नॉन वेरिएबल एक तरफ, हो गया कहानी खत्म। ये 5x, ये 4x प्लस में है, इक्वल की साइड लेकर आओगे तो माइनस में 4x इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चे 40। तो 5x में से 4x गया, कितना बचेगा बच्चे 1x, 1 लिखा नहीं आता, x की वैल्यू कितना आया बच्चे
40, एक्स वैल्यू कितना आया 40। अब ये 40 जो हमारा आया है सही है कि गलत है बच्चे, तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो ये चेक करते हैं, क्या चेक है ना, चेक करते हैं। चेक क्या है यहाँ पे, LHS, LHS मतलब लेफ्ट हैंड में कितना है एक्स लिखा है, एक्स वैल्यू ने कितना फाइंड किया है 40। ये तो ऐसे बस एक्स ही था तो एक्स मैंने कर दिया। इसको चेक करते हैं बच्चे RHS को, RHS में कितना लिखा है, हाँ अभी ये थोड़ा आपको अजीब सता सकता है आपको हल्का सा, ये x प्लस 10 आपको हल्का छेड़ सकता है कि कैसे करें भैया, कैसे, कुछ नहीं, बस ना राइट हैंड को ऐसे उतार दो, ऐसे ही जहां जहां पे आप x देखो वहां वहां पे आप 40 पुट कर दो, बस रख दो वहां पे। तो कहाँ पे एक ही जगह तो x है ही है, तो 4/5 ब्रैकेट में x वैल्यू कितना है बच्चे, ये 40, तो यहाँ पे 40 कर दिया प्लस में 10, तो ये 4/5, तो 40 और 10 कितना आएगा बच्चे, ये 50। अब देखो मेरे बच्चे यहाँ कहानी क्या, जैसे ब्रैकेट आप हटाओगे, ये ब्रैकेट जो है ये ब्रैकेट लगे हुए हैं, ब्रैकेट जैसे आप हटाओगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह आएगा एंड 50 कर दोगे। अब 5 टेबल में आता है, ये देखो 5 टेबल में कितनी बार में आएगा 50 बताओ, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो बच्चे यहाँ पे आया 4 मल्टीप्लाई 10, तो 10 4 जा 40, लो भैया जितना 40 इधर आया वही इधर आया, जितना LHS है उतना ही RHS है, तो हो गया बच्चे हमारा काम बन गया, है ना, काम बन गया हमारा। तो ऐसे सारे क्वेश्चन हमें करने होते हैं। आइए बच्चे ये वाला, क्या देखो यहाँ पे x यहाँ पे लिखा है, एक तो x यहाँ पर भी मतलब वेरिएबल ये वाला है, वेरिएबल ये वाला है, नॉन वेरिएबल ये, नॉन वेरिएबल ये, मतलब चर ये है, चर ये वाला है पूरा, अचर ये है, अचर ये है, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ कर देते हैं। आइए करते हैं बच्चे, तो ये 2x/3 ये पूरा का पूरा प्लस में है, यहाँ पे देखो प्लस है, कोई चिन्ह नहीं लगा ना, प्लस में है, तो इक्वल की साइड लेकर आओगे तो माइनस में 7x/15 इक्वल टू यहाँ बच्चे क्या है 3 है, ये 3 रहने दो, 1 प्लस में है ना, इक्वल की साइड लेकर आओगे क्या बच्चे माइनस में, याद कर लेना जब कोई डिजिट प्लस में होगा इक्वल साइड के लेकर आओगे बच्चे तो हो जाएगा माइनस में। सॉल्व करते हैं बच्चे, 3 देखो जब ऐसे बटे में दिया हो ना बच्चे, फ्रैक्शन में दिया हो तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेते हैं देखो दिखाता हूँ, 3 और 15 लिखा हुआ है, ऐसे 3 लिखा एंड 15 लिखा, तो 3 दो टेबल्स तो कटेगा नहीं, 2 टेबल में कोई आता ही नहीं है, इसमें कोई आएगा ना 3 आएगा ना 15 आएगा, तो 3 टेबल्स काटते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, है ना, कट गया। जब 1 आ जाए समझ लो पूरा कट चुका है, ये वाला पूरा ये लाइन पूरा कट चुकी है, तो 5 से 5 टेबल 1 तो ये पूरा कट चुका, 5 1 जा 5, तो एलसीएम कितना है बच्चे यहाँ पे, एलसीएम 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 जा 15, तो एलसीएम कितना है बच्चे हमारा 15, तो इन दोनों का एलसीएम हमारा आया है 15। अब मजेदार कहानी है 10 वीडियो, अरे यार वीडियो बने रहो ना, बस वीडियो देखते रहना बच्चे, देखो इस पॉइंट को ध्यान देख लो बच्चे, नहीं तो आपको ना जितनी पूरी समझाया पूरा कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और आपने इसे समझ लिया तो ये तो कर ही लोगे, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस कर लोगे आप। बहुत सारे बच्चे यही मार खाते हैं, बहुत भयंकर वाला मार खाते हैं और समझ में उनको नहीं आता है। तो समझो बच्चे पहले क्या, 3 और 15 का एलसीएम 15 हो गया, 3 के टेबल में कितनी बार 15 आता है बताओ, 3 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे कि 15 आ जाए, 5 बार, 3 5 जा 15, 3 5 15, है ना बच्चे, 5 आया ना 5, भाई 3 से डिवाइड करो कितनी बार में जाएगा 5 बार में, जो 5 आया ना इसके ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 2 जा 10x, समझ में आया नहीं आया, फिर से इसलिए बोल रहा हूँ ना वीडियो में देखो, ध्यान से मेरी तरह देखो, लुक एट हियर, क्या 3 और 15 का एलसीएम 15 आया, 15 में लिख दिया इसका एलसीएम, 3 और 15 का एलसीएम 15। अब क्या देखो 3 का टेबल कितनी बार पढ़ो कि 15 आ जाए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, अच्छा 5 बार आया। डिवाइड करने पे मतलब गिनती गिनने पे जो जितनी बार में कट जाए ना, जितनी बार में 15 कट गया ना, 5 बार में कटा, इस 5 को इसके ऊपर वाले में डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10x हो गया बच्चे। जो काम मैंने यहाँ पे किया वही काम मैं इधर करूंगा, माइनस है तो माइनस। अब 15 का टेबल कितनी बार पढ़ूंगा कि 15 आ जाए, तो 15 एकम 15, 15 1 जा 15 1 बार में, तो जो ये 1 आया ना बच्चे 1 ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दो, तो 7x 1 जा 7x। अगर ऐसा और तो ऐसे फिर मैं पहले डिवाइड करता,
है ना। डिवाइड मतलब टेबल पढ़ता है, जितनी बार में आएगा उसको ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर देता, ऐसा हर बार आपको करना पड़ेगा। क्लियर। फिर से इसका एलसीएम लिया, 15 आया। 3 का टेबल मैंने देखा, 3 टेबल में कितनी बार 15 आता है, 5 बार में। जो 5 आया ऊपर गुणा कर दिया, 5 2 जा 10x। फिर ऐसे ही माइनस था तो माइनस लिख दिया। 15 टेबल में 15 कितनी बार में आएगा, एक बार में। 15 1 जा 15 1 बार में, तो 1 का मल्टीप्लाई 7 कर दो, 7x 1 जा 7x, है ना बच्चे। इक्वल 3 में से 1 गया 2 हो गया बच्चे। आई सॉल्व करते हैं। और 10x में 7x गया, कितना बचेगा बच्चे, 3x अपॉन में 15 इज इक्वल टू 2। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। देखो 1 का कुछ मतलब नहीं, तो यहाँ पे x अपॉन में 5 इज इक्वल टू 2। मेरे बच्चे x को ही रहने दो, और देखो 5 डिवाइड कर रहा है ना, इसे मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10। तो x की वैल्यू कितना हमारे पास आया, 10 आया हमारा। अब ये सही है कि गलत है, चेक करना पड़ेगा बच्चे। आइए चेक कर लेते हैं। LHS कितना यहाँ पे, 2x अपॉन में 3 प्लस 1। देखो 2 इसके बीच में गुणा चिन्ह तो लगा दिया। x की वैल्यू कितना है बच्चे, 10 अपॉन में 3 प्लस में 1। ये कटेगा ही नहीं बच्चे, तो 10 2 जा 20 अपॉन में 3 प्लस में 1, है ना। सॉल्व करते हो इधर आगे आके, इसके नीचे 1 माना आएगा। 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा बच्चे, 3 होगा, है ना। 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा। 3 टेबल में 3 कितनी बार में आएगा, एक बार में। 3 1 जा 3, 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 20 में कर दो, 20 1 जा 20, प्लस है तो प्लस। 1 के टेबल में कितनी बार में 3 आएगा, 1 3 जा 3, 3 बार में आया ना। 3 का मल्टीप्लाई 1 कर दो, 3 1 जा 3, 20 में 3 जोड़ो 23 बटे में 3। तो हमारा LHS आया बच्चा। RHS चेक करते हैं बच्चे। RHS कितना है बच्चे यहाँ पे, 7x अपॉन में 15 प्लस में 3, यहाँ पे 7 और x के बीच में गुणक चिन्ह होता है। x की वैल्यू कितना है बच्चे, 10। x की वैल्यू कितना बच्चे, 10 बटे में कितना बच्चे यहाँ पे 15 प्लस में 3, है ना। आप सॉल्व करते हैं। 5 की टेबल्स काट दो इसे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 7 2 जा 14 अपॉन में 3 प्लस में 3। फिर नीचे इसके नीचे एक माना आएगा बच्चे। 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा बताओ। 3 और 1 का एलसीएम 3। 3 से 3 में डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, एक बार में। 1 का मल्टीप्लाई 14 कर दो, 14 1 जा 14, प्लस है तो प्लस। 1 के टेबल में कितनी बार में आएगा, 3 बच्चे, 3 बार में। 1 3 जा 3, जो 3 आया है ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9। 14 में 9 जोड़ो बच्चे, 14 6 20, 3 23 बटे में 3। जो इधर आया बच्चे वही हमारा इधर आया। तो मैं मानता हूँ चेक करने में हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड मतलब कि ये उबाऊ है, उबाऊ लगता है। क्या पहले बार सॉल्व करो फिर चेक करो, लेकिन क्या है, जब दिया है तो करना ही पड़ेगा ना बच्चे, दिया है तो करना पड़ेगा। ऊपर से आपको मार्क्स भी तो देख जाएगा ये, है ना। ठीक है, आइए देखते हैं ये वाला। सेम बच्चे जैसे ये है ना, ऐसे वैसे ये भी होगा, सच में कह रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या करना है, वेरिएबल एक तरफ, नॉन वेरिएबल एक तरफ। आई करते बच्चे, 2y ये है, y माइनस में ना, क्या है बच्चे, y माइनस में, इक्वल साइड लेकर आओ बच्चे, प्लस में y हो जाएगा। ये देखो 26 बटे में 3, ये प्लस में क्या आएगा बच्चे, माइनस में 5 बटे में 3, माइनस में हो गया बच्चे। आई सॉल्व करते हैं। और 2y में 1y जोड़ो बच्चे, 3y इज इक्वल टू, जब नीचे सेम हो ना बच्चे बहुत आसान होता है। नीचे जब ना डिनोमिनेटर सेम हो, हर सेम हो, मतलब इसको बोलते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अंश हर। जब हर दोनों का सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो इसको एज इट इज ऐसे उतार देते हैं। 3 3 उतार देते हैं, 5 5 उतार देंगे ऐसे ही। और ऊपर ना बच्चे से ये है ना बच्चे, ऊपर वो लिख देंगे। कब ऐसे लिख देंगे, कब, जैसे है ऐसे 26 और 26 माइनस है तो -5 है, कब, जब नीचे दोनों सेम होगा तब। तो देखो यहाँ पे 26 माइनस में 5 कर दिया, 3y इक्वल टू 26 में से 5 के कितना बचेगा, 21 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, है ना बच्चे। तो यहाँ पे 3y इक्वल टू, बटे में एक का कुछ मतलब नहीं तो 7 आया बच्चे। तो y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई ये क्या होगा बच्चे, डिवाइड में 7 अपॉन में 3, 7 अपॉन में
3 बच्चे, है ना। अब देखो बच्चे इसका ना आंसर तुम खुद चेक करोगे, मैं चेक नहीं करने वाला अब ना बच्चे। एक बार चेक कर देखो कितना आंसर आ रहा है ना। जब नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा आपको, पहले आप देखो सही इतना इसका आंसर चेक करो। बस जहाँ जहाँ वाई होगा ना बच्चे वहाँ पे 7/3 लिखना पड़ेगा आपको, है ना। जहाँ पे इतना फिर आपको आ जाएगा, करना बच्चे आप। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे। बस वीडियो में आप ऐसे पेशेंस रख के बैठे रहना, हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। देखो बच्चे फिर क्या करोगे आप, वेरिएबल एक तरफ, नॉन वेरिएबल एक की तरफ रहने दो। यहाँ पे ये 3m है, ये 5m प्लस में इक्वल सट क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस में 5m इज इक्वल टू माइनस में 8/5 तो है ही, हाँ इतना तो है ही पहले से ही। अब देखो बच्चे 5 में 3 गया 2m, दोनों में कौन बड़ा है, 5m बड़ा है। 5 से कोई चिन्ह माइनस का माइनस लगा दिया, और माइनस में 8/5 तो है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो ऐसे, आपको कैंसिल हो जाता है, हाँ हो जाता है। अगर इक्वल में दोनों सेम चिन्ह हो तो कैंसिल हो जाता है बच्चे। यहाँ कितना बचा 2m इक्वल टू 8/5। जब ना बच्चे इक्वल में से कट रहे हो ना बच्चे, काट दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो m इज इक्वल टू 4/5, 4/5। आधे बच्चे चेक करने वाली बात है, चेक करते हैं बच्चे, आइए चेक करते हैं। LHS क्या यहाँ पे 3m है, तो 3m 3 मल्टीप्लाई m की वैल्यू कितना है बच्चे 4/5, तो 4/5, तो ये कटेगा तो है नहीं, तो 4 3 जा 12/5 किस में आया बच्चे, LHS में। RHS चेक करते हैं बच्चे, क्या है 5m माइनस में 8/5, 5m की वैल्यू कितना है बच्चे, m की वैल्यू 4/5 है ना बच्चे, तो यहाँ पे 4/5 माइनस में 8/5, 5 से 5 कट गया बच्चे, है ना। तो 4 माइनस में 8/5। आप सॉल्व करते हैं बच्चे, देखो ये बटे में 1 मान आया, क्या मान आएगा बच्चे 1, तो 5 आ गया। एक के टेबल में 5 कितनी बार में आता है, 5 बार में, 1 5 जा 5, तो 5 4 जा 20, माइनस 5 से 5 काटो कितने बार में आएगा, एक बार में, 5 1 जा 5, जो 1 आया ना ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 1 8 जा 8, तो 20 में से 8 गया 12/5, जो इधर आया वो इधर आया बच्चे। तो मेरे बच्चे पूरा क्वेश्चन फिनिश है बच्चे। 9th का मैंने आप लोगों के लिए दे रखा है कि आप उसका तो आप आंसर चेक करो कि सही है गलत है, आप चेक करो बच्चे तभी आएगा मेरे बच्चे। मैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, जब आप खुद करोगे मेरे बच्चे, अभी से आदत डाल लो, खुद पर डिपेंड रहना। अगर आप दूसरे पर डिपेंड रहोगे हमेशा ना बच्चे, आप कुछ नहीं कर पाओगे मेरे बच्चे, अभी से ही ना, अभी से बच्चे डिपेंडेंट हो अपने ऊपर। सॉल्व करो क्वेश्चन, जब ना आए तब वीडियो देखो बच्चे, ठीक है मेरे बच्चे। आप बहुत ही अच्छे बच्चे हो, आप मेहनत करोगे अच्छे से निकल जाओगे, है ना। ये 8th क्लास का है, 8th के जस्ट बाद ही आपके बच्चे ना 9th का आने वाला है। जानते हो बच्चे सारे सिलेबस चेंज हो रहे हैं, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं करोगे बच्चे तो आप इससे अटक जाओगे ना। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को मानोगे और सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करोगे। आप जब नहीं आएगा तभी आप वीडियो को देखोगे बच्चे, पढ़ाई करते रहो।